महाराज, लहान मुलांसाठी काय संदेश देणार तुम्ही? मैंने पूछा उनको। जैसे ही उन्होंने बच्चों का नाम लिया, कि जैसे उन्होंने कहा कि समाज और ये जो छोटे बच्चों की पीढ़ी है वो उनका अनुसरण करेंगे, तो उसी तरह मैंने उनको तुरंत एक क्वेश्चन किया की महाराज, लहान मुलांसाठी काय संदेश देणार तुम्ही? आप छोटे बच्चों के लिए महाराज क्या संदेश दोगे? तो उन्होंने आगे कहा है, लहान मूल ही समाजात ठेवणारी नीव आहे. ती नीव जितकी मजबूत आणि कुशल, कर्तव्यनिष्ठ, ध्येय गाठण्याची जिद्द राहील, तर असे समाजात पुष्कळ शिवाजी महाराज तैयार होतील. उन्होंने कितनी प्यारी बात बोली है कि जैसे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे समाज की एक नींव है. अगर हमारी समाज की जो नींव है, जो हमारे बच्चे हैं, वो मजबूत रहेंगे, वो कार्य कुशल रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, और उनका जो ध्येय है, जो गोल है उनका जो गोल है वो साध्य करने की उनकी क्वालिटीज उनमें होगी. जो उनका फोकस है, उनका जो गोल है, उनको जो भी चीजें करनी है उसके लिए उनका जो गोल है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा. उनकी जिद रहेगी कि मुझे ये अच्छी प्यारी चीजें जो समाज के हित के लिए उसको हासिल करना है. जैसे कोई सोल्जर है दोस्तों, वो या कोई भी आर्मी या नेवी पर्सन है, जो भी है, उनको अपनी तैयारी पूरे बॉडी लेवल पे नहीं, माइंड और सोल लेवल पे भी करनी होती है दोस्तों. क्योंकि एक उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है, ये बहुत ही कठिन होता है. उनको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है. उनको बॉडी लेवल पे नहीं तो उनको उनके माइंड लेवल पे भी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांग होना पड़ता है. तो उसी तरह से वो कहते हैं कि जो भी अगर कोई गोल अपना उनको हासिल करना है तो उसके लिए जिद भी होनी चाहिए बच्चों में, कि मुझे ये एग्जाम पास करके दिखाना है, मुझे ये सब चीजें करके दिखानी है, मुझे समाज में बहुत ही अच्छा उदाहरण बन के दिखाना है. तो ये सब चीजें बच्चों में होनी चाहिए. तर असे समाजात पुष्कळ शिवाजी महाराज होतील. तो वो कहते हैं कि ऐसे क्वालिटीज अगर उनमें होंगे तो ऐसे हम समाज में ऐसे कई शिवाजी महाराज हम दे सकेंगे समाज. आपण आपल्या लहान मुलांना त्यांचं एक बीज त्यामध्ये रोपित करावे. मतलब बच्चों में हम जो अच्छी चीजें हैं वो बच्चे जो हैं वो उनमें हम बीज डालना है. हमें जो बच्चों में हम बचपन से ही अगर बीज डालेंगे अच्छी बातों का, जो बुरी चीज है, जो अच्छी चीज है, उसके बारे में उनके अंदर बीज डालना है दोस्तों. जैसे हम कहते हैं ना कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको क्या करना है, बस लोगों में बीज डालना होता है. मतलब बस आपको ऐसे करना है मेडिटेशन, बस 10 मिनट बैठना है, उससे इतने फायदे होंगे, इससे ये होगा वो होगा. तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उनको हम बीज डाल देते हैं. तो जब उनको अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक दिन करेंगे, फिर 10 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे और डेली करेंगे, तब उनमें क्या है, हमने तो उसके बारे में मेडिटेशन के फायदे सुना दिए उनको. हमारे घर वालों को या हमको किसी को मेडिटेशन सिखाना, तो हम एक बीज डाल कि ये इससे इतने इतने फायदे होते हैं, तो वो उनकी आत्मा सोच ये तो हम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, ये हमें करना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए. तो जब वो एक्सपीरियंस लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको. तो ये क्या होता है कि हमने एक बीज डाल. तो उसी तरह से हमें बच्चों में भी अच्छी चीजें और बुरी चीजों के बारे में हमें स्टोरीज बतानी चाहिए. हमें उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए. उसके बाद रात को डिनर को या सोते समय हमें बच्चों के साथ में थोड़ी देर बैठना चाहिए. उनको राम भगवान की बातें, शूरवीर शिवाजी महाराज की बातें, जो भी राजे महाराजे हमारे कुल में हुए हैं उनके बारे में बताना चाहिए. जो भी अच्छी बातें हैं, जो मोटिवेशनल स्टोरीज है, वो उनके साथ हमें शेयर करना चाहिए. तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है बीज. पर नहीं, आजकल क्या होता है, आप तो जानते ही हैं कि बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होता है, माँ बाप के भी हाथ में होता है. पर मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा देर हम दिन भर, ठीक है बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद हमें रात का समय जरूर उनके साथ स्पेंड करना चाहिए दोस्तों. क्योंकि जो रात को हम उनके साथ जो बातें करते हैं ना, मैं तो जरूर करती हूँ दोस्तों. जब हम रात को हमारे बच्चे सोने बेड पे आते हैं, तब उनको बहुत अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाई, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई. उससे क्या होता है, उसके बाद वो सो जाएंगे ना दोस्तों, तो उनके दिमाग में, उनके अंतरात्मा में वो चलते रहेगा कि बाप रे कितनी अच्छी बातें. उनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक बीज डाल रहे हैं ना. कृष्ण भगवान की स्टोरीज, जो भी है, धार्मिक स्टोरी आप सुना सकते हो, कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुना सकते हो, महाराणा प्रताप की, रानी लक्ष्मीबाई की, ऐसी बहुत सारी कथाएं हमें सुनाना चाहिए और उसके पहले हमें पढ़ना चाहिए. मैं तो ये बोलूंगी. ओके दोस्तों, मैं आगे पढ़ती हूँ.
लहान मुलांच्या मध्ये ते बीज रोपित करा, पुढचा मार्ग तो निवडेल, जैसे जीजाबाईनी केले। दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि आप सिर्फ बीज डालने का काम, का जो मार्ग है खुद चुनेगा, उसे क्या कर, वो हमें उसकी फ्री विल के साथ बढ़ने देना है। क्योंकि देखिए, बचपन में तो बच्चे हमारे, हम उनकी उंगली पकड़ के चलाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ में जो भी हम लोग उनका जो भी संस्कार होते हैं वो करते हैं। पर बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद वो अपने मन मर्जी से चलते हैं, उनको करना भी देना चाहिए, उनका एक फ्रेंड बन के हमें साथ में रहना चाहिए। अगर उनकी अच्छी चीजें हैं ना दोस्तों, तो वो भी सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत शार्प है। हम लोग क्या करते हैं कि उनकी बातें भी सुनना बहुत ही उनके लिए बहुत जरूरी है और अपने लिए भी जरूरी है। तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि उनको तो हम बीज हमें डालना है, क्योंकि वो बच्चे एक कच्चे मिट्टी का घड़ा होते हैं। तो उनको हम जो अच्छी बातें सिखाएंगे ना दोस्तों, तो वो जरूर अच्छी बातें पकड़ के उनका जो बचपन के बाद का उनका जो यंग एज होता है, जो उस तरीके से अपना जीवन का मार्ग बनाने लगते हैं कि हमें मम्मी पापा ने जो भी अच्छी सीख दी है उसी बेसिस पे हमें अभी जीवन जीना है। तो वो खुद ही अपना मार्ग बनाएंगे, उनको किसी की बताने की जरूरत नहीं, और उनको अपनी फ्री विल से भी करना देना चाहिए। हाँ, योग्य अयोग्य की बातें हमेशा उनको हमें गाइड तो करनी ही है। तो अगर ऐसा है तो ही हम अच्छी पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जीजा माँ ने मेरे साथ की, मतलब जीजाबाई जो है उनकी माता जी, उन्होंने यही किया। बचपन से बिल्कुल उनको, बहुत ही छोटे थे तभी से उन्होंने अच्छी बातों की शिक्षण, अच्छी बातों का संस्कार और शिक्षा देना स्टार्ट। समाजाला तरुण पिढी कडून आशा असते हे योग्य आहे। वो कहते हैं क्योंकि समाज को तरुण पीढ़ी से बहुत ही आशा आकांक्षाएं रहती है कि हमारी अगर तरुण पीढ़ी अच्छी है। दोस्तों, आपको पता ही है आजकल की तरुण पीढ़ी में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें। कुछ बच्चे जो है कुछ भटकाव की तरफ बढ़ने लगे हैं, कुछ बच्चे अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं, अपने स्टडीज पे। अभी बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद ही समझदार हो। तो ये बच्चों की गलती नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, दोस्तों मैं एक चाइल्ड काउंसलर भी हूँ, काउंसलर हूँ। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि बच्चों की कोई गलती नहीं रहती। मैं हमेशा बच्चों को सपोर्ट ही करती हूँ। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये देखा, मैंने मेरे बचपन से भी बहुत सारी बातें सीखी है। उसी बेसिस पे मैंने मेरे बच्चों को उसी तरह से ग्रो किया है। मैंने बच्चों को कभी कुछ चीजें थोपी नहीं। दूसरी बात, हमेशा उनको अच्छी ही सीख देने की कोशिश की। जो भी चीजें हैं, मैं ये भी नहीं बोलती कि मैं 100% दे रही हूँ, मेरे में भी कुछ गलतियां होंगी, पर समाज में वो कुछ अच्छा करके दिखा। ये बीज हमेशा मैंने उनमें डाला। तो हमें भी वही बता रहे हैं शिवाजी महाराज कि जो हम क्या करते हैं हमारे बच्चों से, या हमारी तरुण पीढ़ी जो हमारी यूथ जनरेशन है, उससे क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हमें हमारे बच्चे ने ऐसा करना चाहिए, हमारे बच्चों ने वैसा करना चाहिए। क्यों? उसके बाद उन्होंने आगे कहा है, हम आशा रखते हैं बच्चों। तो आगे कहते हैं वो, पण ते कसे होणार, त्याची नींव मजबूत कशी होईल, त्याचे कार्य तर पूर्णतेने त्यांच्या माता पित्याचे असते। उन्होंने वही कहा है कि वो हमारी नींव अगर है समाज की, बच्चे हमारे समाज की नींव है, तो हमें नींव को मजबूत भी बनाना है। उनके लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, पर पूरी तरह से वो जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं शिवाजी महाराज कि हमें माता पिता ही रिस्पॉन्सिबल है। हम बच्चों को जैसे बनाना चाहते हैं वो एक माता पिता ही कर सकते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि बचपन से उनकी उंगली पकड़ के चलाने से लेकर उनको स्कूल कॉलेज में डालने तक, उनकी पढ़ाई लेना, जो भी है, उनकी शादियां करना, जो भी, वो सब हम करते आ रहे हैं। कोई दूसरा बाहर का तो नहीं आके कर रहा है, ये आप सोचिए। तो जो भी है, बच्चा हमारे साथ ही रह रहा है दिन भर, खाना पीना, उठना बैठना, तो ये सब चीजें हैं, वो हम ही रिस्पॉन्सिबल। वो कहते हैं कि त्याचे कार्य तर पूर्णतेने त्याच्या माता पित्याचे असते। उनको जो भी बनाने का या हमें उन बच्चों को तैयार करना है, वो पूरी तरह से जिम्मेदारी हमारे माता पिताओं की रहती। की पालक हे पूर्णपणे जबाबदार असतात, ओढ धरून चालवण्यापासून तर मोठे करण्यापर्यंत। वो कहते हैं कि उनकी उंगली पकड़ने से लेके उनको बड़ा करने, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे त्याच्या मनात जे रुजवलं जाते ते तो समाजाला देईल। मतलब हम अपने बच्चों में जो बीज डालेंगे, जो रोपण करेंगे, सपोज हमने आम का बीज डाला तो आम का ही पेड़ उगेगा, अगर बेर का डाला तो बेर ही उगेगा, है ना। अगर एप्पल का बीज डाला तो एप्पल ही उगेगा दोस्तों, कोई दूसरा तो नहीं उगने वाला। तो वो कहते हैं कि जो बीज हमने उसमें रोपण किया वही पेड़ उगेगा, वही समाज में उसका रूप निखर के आए। जिस तरीके का बीज
माता पिता ने डाला है उसमें वो ही रूप निकल के आएगा. समाजाला जे देशभक्ती दिली तर तो महान फ्रीडम फायटर, कलाचे ज्ञान देतो तो कलाकार होईल. पण ह्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींचे बीज या रूपात त्यांना योग्य अयोग्य ज्ञान हे द्यायचं. मतलब वो कहते हैं कि अगर हमने बच्चे को फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी सुनाई या हमें फ्रीडम फाइटर मतलब जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, में जो भी वॉरियर्स है उनकी स्टोरीज हमने सुनाई, देशभक्ति पूर्ण हमने स्टोरी सुनाई. उसके बाद उसको कला का ज्ञान हम देते हैं, उसको कलाकार बनाना है हमें या जो भी इंजीनियर बनाना है, जो भी हमने उसको बनाना है, उस तरीके की हमने हर तरीके का उसको एजुकेशन अगर दिया, वैशिष्ट्यपूर्ण मतलब हर तरह, सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमें समाज में अच्छी बातें जो भी चीजें हैं उसके बारे में भी उसको समझ दी या उसकी स्टोरियां सुनाई, तो उस तरीके से बच्चा पूरी तरह से निखर के आएगा, हर तरीके से चमक जाए. इस तरह से हम अलग अलग चीजों का उसको ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है. सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है. उन्होंने कहा है वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींचे बीज, मतलब अलग अलग बातों का भी बीज हम बच्चों को देना है. जैसे हम बच्चों को हम स्टडीज तो करवाते हैं, उसके साथ हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को अगर सिंगिंग का थोड़ी हॉबी है तो हम सिंगिंग क्लास में लगा देते हैं, या कोई बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स के लिए हम क्लासेस लगा देते हैं या उनको स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं. जो भी चीजें उनकी हॉबीज हैं हम उस हिसाब से करते हैं. पर ये तो करना ही है दोस्तों. अगर उनको पेंटिंग की इच्छा है तो पेंटिंग भी करवाना है. पर इसके साथ वो कहते हैं कि समाज में उनका एक अच्छा रूप निखर के आए, उस हिसाब से हमें एक बहुत ही प्यारी पर्सनॅलिटी उसको बनाना है समाज के हित के लिए. वो आगे कहते हैं पण त्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहून, मतलब ये सब चीजें कब होगी, जब उसको अपने पैरों पे खड़े रहना है. त्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहून त्याला नाजूक न बनवता शौर्य करू द्या. तो पडेल, घसरेल, परत उभा होईल, परत पडेल, पण तो मजबूत बनेल शिवासारखा. कहते हैं उसको हर चीजों का ज्ञान लेने दो, हर चीजों में उसको ज्ञान दो आप, और हर चीजों में उसको अपने अपने काम करने दो. अपनी जो भी स्पेशलिटीज है, उसकी हॉबीज है, वो सब उसको करने दी. पर उसके साथ जो भी अच्छी बातें हैं समाज से कनेक्टेड, उसका भी आप ज्ञान दीजिए उसको अपने पैरों पे खड़ा होने दी. फूल की तरह नाजुक भी नहीं बनाना है, उसको एक योद्धा बनाना है. वो गिरेगा फिर उठेगा. वो कहते हैं वो फिर गिर के फिर उठेगा और फिर संभलेगा, फिर उठेगा, फिर से खड़ा होगा. फिर वो कौन बनेगा, एक शिवा जैसे बनेगा, मतलब शिवाजी महाराज बनेगा. हम देखते हैं ना बच्चों अगर छोटे रहे तो हम बच्चों को अरे गिर गया उठाओ उसको लगी तो नहीं. तो ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं दोस्तों. मैंने भी कभी कभी किया है, पर बाद में मुझे समझा कि नहीं, अगर हमें बच्चों को गिरने देना है, गिर गया ठीक है, कोई बात, उसको लगेगी ना थोड़ा सा, तो ये उससे स्ट्रांग. तो बच्चे बोलते थे कि मैं गिर गई, मुझे खून निकल गया, मेरा ये हो गया, मुझे बैंडेज कर दो. तो क्यों मैं गिरती हूँ, मेरी बेटी पूछती थी. तो मैं उसको हमेशा समझाती हूँ बेटा तू स्ट्रांग बनने वाली, तुझे अगर कभी भी कोई खरोच भी नहीं आई, कभी खून नहीं निकला, तुझे कैसे पता चलेगा कि चोट भी क्या हो. तो उनको गिरने देना है, खेलना है, उनको गिरना है, फिर संभालना है. तो शिवाजी महाराज बोलते हैं कि ये सब चीजें उनको एक्सपीरियंस करने. जैसे एग्जाम्पल, उसको कोई हमारे बच्चों को ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करनी है, जैसे बोलते हैं ना अब ये करना है, उसको ये करना है, नहीं, पर हम बोलते हैं कि नहीं तेरे को आईआईटी करना है, तेरे को इंजीनियर होना है, तेरे को ये करना है. अगर उसको पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग करने दीजिए. उसको जो भी चीजों में इंटरेस्ट है दोस्तों वो करने दीजिए, क्योंकि वो खुद जानता है कि वो खुद अपना पेट तो पालने में इतना सक्षम रहेगा. अगर वो सपोज अनसक्सेसफुल हो भी रहा है, उसको फिर मोटिवेशन दो कि चलो तू ये नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, तू दूसरा करके देख ले. उसको मोटिवेट करना नहीं. पर आजकल के पेरेंट्स क्या होते हैं, नहीं देखिए वो पड़ोस का बच्चा, वो देखो कितना जल्दी फटाफट उसका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसको जॉब मिल गई, उसके बाद देखो उसकी शादी भी हो गई. अरे क्यों ये समाज हमें बच्चों पे बर्डन डालता है. अपने बच्चों को जो भी है वो करने देना है, जो करना है वो करने दो. क्यों हम बच्चों पे बर्डन डालते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे 70% लाना है, तुझे 90% लाना है. अगर वो 70% लाना है, सेटिस्फाई रहो ना भाई. उसने किया ना, करके दिखाया, तो मेहनत तो की है ना. हर एक बच्चे का लेवल अलग अलग होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. उसको मत फोर्स कीजिए. हमेशा मैंने ये सोचा है, मैं उसको बोलती थी मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तू फर्स्ट आए क्लास में या तुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, नहीं, कोई जरूरत. हमें क्यों कंपटीशन करवाना है बच्चों से. लाइफ में कुछ तो कर ले. प्यार देना है, बर्डन नहीं दे. उसको ये सोचना है कि नहीं मेरे माँ बाप मेरे दोस्त है, ये उसको फीलिंग आनी चाहिए. उसने हर चीजें उसे शेयर करना चाहिए. हम कभी उस पर बर्डन मत डालिए बच्चों पे. तो आप देखोगे ना कि अपने बच्चे इतने समझदार और सुलझे हुए आपको मिलेंगे दोस्तों.
मेरा खुद का एक्सपीरियंस, हमें क्या करना है कि अपने बच्चों को अपने हिसाब से जीने दो, विश्व में उनको सांस लेने। आगे शिवाजी महाराज वही कहते हैं, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई है बच्चों के लिए और पेरेंटिंग की टिप्स दी है। एक्चुअली उन्होंने हमें पेरेंट्स लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप दी है, पेरेंटिंग की टिप। तो ये तो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है दोस्तों। तो आगे मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। शिवाजी महाराज कहते हैं, आई वडील त्याला लहानपणापासून झेलून घेतात, पडला तर पडला, स्वतः त्याला स्वबळावर उठू द्या, उभे राहू द्या। शिवाजी महाराज कहते हैं कि आई वडील, अपने जो माता पिता है, वो बच्चे को गिरने नहीं देते, उसको तुरंत उठा लेते हैं, झेल लेते हैं उसको। अरे गिर गया, अरे रुक रुक, अरे गिरने वाला होता है तो उसको गिरने नहीं देते। तो यही करते हैं ना हम लोग। पहले के जमाने में हम लोग खुद मिट्टी में खेले, मैदान में गिरे, आए घर में खरोच लगी, मम्मी ने हल्दी लगा दी, जो भी, पर ये सब हमने किया। आजकल के बच्चे बाहर ही खेलने नहीं जाते। मैं उस दिन, मेरा बेटा और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो लाइन में बच्चे खेलते थे पहले, हर वक्त 5 बज के नहीं कि, तो हम लोग, मेरे मतलब उसके एज के भी बच्चे, जब वो छोटा था तो उसके एज के बच्चे 5 बज गए नहीं तो हम लोग तुमसे बोलते थे मुझे जाना है 5 बजे, मुझे खेलने जाना है, क्रिकेट खेलेंगे। हर तरह गली मोहल्ले में सिर्फ क्राउड रहता। माता पिता क्या करते थे, बच्चों को देखते थे कि कितने प्यारे मेरा बच्चा खेल रहा है, वाह कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब चीजें होती थी। आजकल क्या हो रहा है, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया है, कोई भी किसी से मिलने नहीं जाता। 5 बजे के बाद कोई भी क्राउड नहीं दिखेगा, दिन में कभी भी क्राउड नहीं दिखेगा, सब लोग अपने अंदर अंदर रहते हैं। संडे के दिन सिर्फ मॉल्स में जाते हैं। कभी बच्चे शाम को, आप कम जगह होंगी कि वहाँ अभी भी बच्चे खेल रहे हैं। शहरों में तो मैक्स ये हो रहा है, सोशल मीडिया और इसमें बच्चे अटैच हो रहे हैं, हर चीजें ऑनलाइन क्लासेस, ये सब चीजें। तो बच्चे एक में के दोस्त कम बना रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, बस घर के अंदर ही अंदर अंदर अंदर। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हार्मफुल है, हमें अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना। ये उन्होंने कहा है कि उनको अपने बलबूते पे उठने दो, गिरने दो, पर उसको अपने बलबूते पे उठने दो, जीवन जीने। वो कहते हैं उठू द्या, त्याला उभे राहू द्या, जगू द्या, जगू द्या। उन्होंने मुझे 3 बार बोला दोस्तों, जगू द्या, त्याला जीवन जगू द्या, जगू द्या, उसको अपना जीवन जीने दो, उसको अपना जीवन जीने दो। उन्होंने ऐसा 3 बार मुझे कहा। दो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली है, और ये सिर्फ पेरेंटिंग की टिप्स है और ये बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अगर हमने जो समाज में, हमने अगर बच्चे जो दिए ना दोस्तों, वो ही समाज बनेगा। अगर हमने महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, गौतम बुद्ध, ये सब दिया, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये सब दिया, हमने अपने बच्चों को वैसे बनाया, तो हमारे समाज को वही मिलेगी। आगे आप समझदार, त्याच्या डोळ्याने त्याला पाहू द्या, मतलब उसके आंखों से उसको दुनिया को देखने दो, उसको जीने दो, उसको उसके आंखों से दुनिया को देखने दो, ऐसा वो कहते हैं। इतनी प्यारी बात बोली है ना उन्होंने। तुम्ही त्याला आपला आरसा नका दाखवू मतलब वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, क्योंकि ये तो मैं हर एक राइटिंग करती हूँ ना दोस्तों, तो 2-3 बार पढ़ती हूँ और बहुत ही अच्छी राइटिंग थी शिवाजी महाराज के वक्त की, तो मैंने बहुत बार पढ़ी है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम क्या बोलते, हमसे समाज का रूप दिखाते हैं, उसको हमारा अपना रूप दिखाते हैं। अरे मैं तो जब था, मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरा एजुकेशन हो गया, मैं जॉब पे लग गया, उसके बाद शादी हो गई, बाकी सामने के लड़के को देख, तेरे दोस्त को देख, उसको देख, उसने जॉब कर लिया, उसका एजुकेशन होने के बाद उसको जॉब भी मिल गई, उसने शादी भी कर ली। अगर उसको शादी नहीं करनी है, उसको नहीं करनी है भाई शादी, तो रहने दो। क्यों उसको फोर्स किया जा रहा है? अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है या उसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने दो उसको अपना बिजनेस। क्यों उसको बोल रहे हो, फोर्स कर रहे जॉब कर? अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहते, अगर वो जॉब कर रहा है, अगर खुद उसका पिता बिजनेसमैन है, पर उसको अगर लड़के को जॉब करना है तो उसको करने दो। उसको मत कहिए कि नहीं मेरा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस कौन हैंडल करेगा, तू देख। जो भी उसको करना है ना दोस्तों, उसको करने दो। उसको अपना आईना मत दिखाओ। शिवाजी महाराज कह रहे हैं उसको अपना आईना या समाज का आईना मत दिखाओ, उसको फोर्स मत करिए। शिस्तीने कार्य उलट बिगड़ते, मतलब वो कहते हैं कि अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे अपने बच्चों के लिए, उससे क्या होगा दोस्तों, उससे उल्टा बिगड़ जाएगा, सब चीजें बिगड़ जाएगी। तो उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट भी मत रहो। उलट प्रेमाची फुंकर पण जरूरी असते, मतलब वो कहते हैं कि प्रेम, बच्चों को सिर्फ स्ट्रिक्टनेस में नहीं रखना है, उनको प्रेम, ये पूरी तरह से प्रेम देना है, इतना प्रेम देना है कि वो अपने से बात करने के लिए ना डरे, वो अपने को फ्रेंड समझे।
आपण सर्व समझदार आहोत, पुढे बोलूया। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को आप हमेशा प्रेम और प्रेम ही दीजिए, उनको कोई भी स्ट्रिक्टनेस उन पे मत दिखाइए, उनके हिसाब से चलिए, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस से भी उल्टा भी हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा है कि उलट काम बिगड़ते, मतलब अगर हम ज्यादा स्ट्रिक्ट रखेंगे ना बच्चों के लिए मामले में, क्योंकि आजकल के बच्चे ना थोड़ा सा भी हम कुछ बोल देना तो उनको बुरा लग जाता है या वो थोड़ा सा एग्रेसिव बन जाते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे खुद अपने पैर पे खड़ा होकर कुछ कुछ करके दिखाना चाहते हैं। प्लीज उनको करने दी। अगर वो अनसक्सेसफुल हो रहे तो उनको उल्टा मोटिवेट कीजिए कि कोई बात नहीं, तू दूसरा कुछ ट्राई कर ले बेटा। शायद वो को ये डर नहीं होना चाहिए, नहीं अगर मैंने कुछ कर दिया गलत कर दिया तो मेरे मम्मी पापा मुझे क्या बोलेंगे, कितना ताने देंगे। नहीं, उसको करने दो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हमने भी लेसन लिए। क्यों आपने नहीं लिया? आप इतने भी बार गिरे हो, आपने उसको बताया अपनी कहानी, मैं इतने बार अनसक्सेसफुल रहा हूँ, मैंने इतने नंबर ही लिए थे पेपर में, आपको सिर्फ 50% मार्क मिले, पर उसको कितना चाहिए, उसको 95% आए। आपने उसको कभी अपने रिजल्ट दिखाए, मार्कशीट दिखाई? आपने कहा उसको कि मैं कितने बार गिरा? ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें दोस्तों, उनपे मत थोपिए। इस नाते कह रही हूँ कि मैं एक चाइल्ड काउंसलर भी हूँ, मैं अपने बचपन से सीखते आ रही हूँ। जो भी बच्चे गलत कर रहे हैं ना, सिर्फ माता पिता रिस्पॉन्सिबल। वो आपने स्टोरी सुनी है ना, अगर एक बच्चा स्कूल से एक पेंसिल चुरा के ले आता है, उसकी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बेटा। दूसरे दिन उसने और 2-3 पेंसिल लाई, तीसरे दिन और बहुत सारी पेंसिल चुरा के लाई। पहले दिन उसका कान नहीं पकड़ा, जब वो बड़ा चोर बन गया, उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तो उसने बोला 2 मिनट रुक जाइए, तो उसने उसकी माँ का कान चबाया। उसकी माँ बोले ये क्या है? बोले जब पहले दिन मैंने एक पेंसिल चुराई थी तो तूने मेरे कान क्यों नहीं पकड़े, नहीं तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। तो ये स्टोरी शायद आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी दोस्तों। तो ये सीख, अच्छे और बुरे की सीख हमें बच्चों में डालनी है, वही शिवाजी महाराज कहते हैं। और ये सब जब बीज डालने के बाद जब पेड़ बनने का समय आता है, तब उस पेड़ को हम पानी देना बंद कर देते हैं दोस्तों, है ना। वो जमीन से पानी लेना शुरू करता है, उसी तरह से हमें उसकी लाइफ जीने देना चाहिए, उसको जीने दो, और उसको ये सारी दुनिया अपने आंखों से देखने दो, उसको अपना आईना मत दिखाओ। ये सब शिवाजी महाराज ने कहा दोस्तों, ये मेरे वाक्य नहीं है, पूरी तरह से शिवाजी महाराज ने जो भी मेरे साथ बातें की हैं ऑटो राइटिंग के वक्त, तो मैं अभी तक जो भी बोला है वो पूरा शिवाजी महाराज ने कहा है मेरे से। उन्होंने कहा और मैं लिखते जा रही थी। और आगे उन्होंने कहा, आपण सर्व समजदार आहोत, पुढे बोलूया केव्हा तरी, तुम्ही तुमचे कार्य निरंतर चालू ठेवा, योग्य ते कार्य करा, स्वबळावर विश्वास ठेवा, प्रीति असो, प्रणाम महाराज, प्रणाम, धन्यवाद। उन्होंने मुझे कहा कि हम आगे बात करेंगे, आगे कभी भी आप जब भी मुझसे बात करना चाहोगे, मैं आपसे बात करने को तैयार रहूंगा। और ये जो आपका ऑटो राइटिंग का काम है, निरंतर आप चालू रखिएगा, और खुद की एबिलिटीज पर विश्वास रखिएगा। प्रीति असो मतलब प्रेम है, और मैंने उनको कहा प्रणाम महाराज, धन्यवाद। तो ये थी ऑटो राइटिंग शिवाजी महाराज की दिन किया था, पर इस वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता था, इसलिए मैंने, थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा ये पूरा वीडियो सुना, और आपको बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो को भी बहुत ही अच्छे व्यूज दिए हैं। लास्ट तक अभी तक देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मेरे राइटिंग में आए वो शिवाजी महाराज ने मुझे जो भी लिखाया, जो भी ऑटो राइटिंग के समय मैंने लिखा, वो पूरी बातें आपको बताई मैंने। सो थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।